महमूद साहब की ज़िंदगी की किताब के आज उस चैप्टर पर हम नज़र डालेंगे जो हमेशा उनके दिल में किसी कांटे की तरह चुभता रहा, जिसका उन्हें हमेशा अफसोस रहा और ताउम्र वो अफसोस अंदर ही अंदर उन्हें खाता भी रहा। ये कहानी है महमूद साहब की पहली पत्नी मधु संग उनके रिश्ते के बनने और बिखरने की। और ये कहानी इस बात को भी साबित करती है कि ये ज़रूरी नहीं कोई इंसान अगर ऊपर से खुश हो, सबको हंसाता हो, वो भीतर से भी उतना ही खुश और मज़े में होगा। महमूद साहब ने पहली शादी मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी की छोटी बहन मधु कुमारी से की थी। मधु कुमारी 40 के दशक की बॉलीवुड की पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्हें बेबी माधुरी के नाम से जाना जाता था, हालांकि उनका असली नाम मलिका था। साल 1945 में आई फिल्म बचपन में बेबी माधुरी ने शशि कपूर के साथ काम किया था। शशि कपूर भी उस फिल्म में बाहैसियत चाइल्ड आर्टिस्ट ही नजर आए थे। साल 1953 में महमूद से शादी करने के बाद मधु कुमारी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। महमूद और मधु के 4 बेटे हुए। बड़ा बेटा मसूद अली उर्फ पक्की अली, दूसरा बेटा मकसूद अली उर्फ लकी अली, तीसरा बेटा मखदूम अली उर्फ मैकी अली और चौथा बेटा मासूम अली। महमूद और मधु के बेटे लकी अली एक नामी सिंगर हैं और किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हालांकि उनके बड़े बेटे पक्की अली उर्फ मसूद अली भी एक्टर रह चुके हैं और कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। महमूद की फिल्म एक बाप 6 बेटे में पक्की अली ने भी काम किया था। वैसे उस फिल्म में महमूद के सभी बेटों ने ही काम किया था। पक्की अली ने साल 1979 में आई हमारे तुम्हारे नाम की फिल्म में भी काम किया था। इसी फिल्म से अनिल कपूर का बॉलीवुड डेब्यू हुआ था। महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली उर्फ मखदूम अली अब इस दुनिया में नहीं है। महमूद साहब जब जिंदा थे तभी मैकी अली की मौत हो गई थी। फिल्म कुंवारा बाप में महमूद साहब के अपाहिज बेटे के किरदार में मैकी अली ही नजर आए थे। और ये भी एक इत्तेफाक ही है कि मैकी अली असल जिंदगी में भी अपाहिज ही थे। मैकी अली स्टेज शोज किया करते थे और कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी मैकी अली नजर आए थे। बात अगर महमूद और मधु के चौथे बेटे मासूम अली की करें तो मासूम अली ने अपने पिता के साथ इक्का दुक्का फिल्में प्रोड्यूस की थी। हालांकि अब मासूम अली अमेरिका में रहते हैं और वहां रियल एस्टेट एजेंट का काम करते हैं। ये तो हुई महमूद साहब और उनकी पत्नी मधु के बेटों की बात। और अब जानते हैं महमूद साहब और मधु के रिश्तों में आई कड़वाहट के बारे में, जिसका जिक्र महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद अ मैन ऑफ मैनी मूड्स में किया था। महमूद प्यार से मधु को मकड़ी कहा करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई महमूद साहब के दिलफेंक मिजाज की वजह से। महमूद साहब ने खुद इस बात को स्वीकारा था कि उनका कई महिलाओं संग अफेयर रहा था और इसी वजह से उनके और मधु के बीच मनमुटाव होने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मधु का भी किशोर शर्मा नाम के एक शख्स से अफेयर शुरू हो गया। महमूद और मधु का रिश्ता जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो मीना कुमारी की सलाह पर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। बच्चों की कस्टडी महमूद साहब को मिली। जहां महमूद ने ट्रेसी से दूसरी शादी कर ली तो मधु ने भी अपने प्रेमी किशोर शर्मा से शादी कर ली। बकौल महमूद साहब उन्होंने कभी भी अपने बेटों को उनकी माँ यानी अपनी पहली पत्नी मधु से मिलने से नहीं रोका। हालांकि उनके बेटों पर उनके और मधु के तलाक का बहुत बुरा असर पड़ा था, खास तौर पर उनके बड़े बेटे पक्की अली पर। पक्की अली शराब पीने लग गए थे। वो हर वक्त नशे में डूबे रहते थे और पक्की अली की फिक्र में ही मधु कभी कभार तलाक और दूसरी शादी के बाद भी महमूद साहब को फ़ोन कर लिया करती थी। एक दफ़ा जब अपनी फिल्म एक बाप 6 बेटे की शूटिंग के दौरान महमूद साहब घायल हो गए थे और घर में आराम फरमा रहे थे तो मधु उनसे मिलने भी आई थी। उस वक्त मधु अपने पति किशोर शर्मा को बिना बताए महमूद साहब से मिलने आई थी। मधु चाहती थी कि महमूद फिर से उन्हें अपने साथ रहने की परमिशन दे दें, लेकिन महमूद साहब ने मधु को समझाया कि हम दोनों ही अलग अलग शादी कर चुके हैं। उस दिन मधु वहाँ से चली तो गई, लेकिन महमूद साहब मधु के जाने के बाद खूब रोए। उन्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अगर वो दूसरी औरतों के चक्कर में ना पड़े होते तो शायद आज मधु से उन्हें अलग ना होना पड़ता।
मधु की मौत का जिक्र करते हुए महमूद साहब ने अपनी बायोग्राफी महमूद अ मैन ऑफ द मैनी मूड्स में बताया था कि साल 1993 में जब मधु की मृत्यु हुई तो किसी ने भी उन्हें और उनके बेटों को मधु की मौत की खबर नहीं दी। मधु के आखिरी सफर में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम तक शरीक हुए थे, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि मधु के 4 बेटों को भी फोन कर सकें। मधु के बेटों को उनकी मौत की खबर उनका अंतिम संस्कार होने के बाद मिली थी। दूसरी पत्नी ट्रेसी से भी महमूद साहब को 2 बेटे मंसूर अली और मंजूर अली और एक बेटी गिन्नी अली हुए थे। ट्रेसी के बच्चे भी मधु को अपनी मां ही मानते थे। मधु भी उन्हें और ट्रेसी मधु के बेटों को अपना मानती थी। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब मधु के 4 बेटे अपने पिता महमूद और उनकी दूसरी पत्नी ट्रेसी से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए थे और घर छोड़कर भी चले गए थे। बेटों की इस नाराजगी की कहानी बताते हुए महमूद साहब ने कहा था कि एक दफ़ा उन्होंने अपने बेटों पक्की अली, लकी अली और मैकी अली को 6-6 लाख रुपए दिए थे। साथ ही सलाह दी थी कि इन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करो और इनसे और ज़्यादा पैसे बनाओ, लेकिन उन तीनों ने वो पैसे घूमने फिरने में उड़ा दिए। महमूद साहब को उन पर बड़ा गुस्सा आया। बाद में जब बेटों को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो महमूद साहब ने उन्हें पैसे देने से साफ इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर तीनों बेटों और महमूद साहब में काफ़ी झगड़ा हुआ। बेटों को लगा कि शायद उनकी सौतेली मां ट्रेसी उनके पिता को उन्हें पैसे नहीं देने दे रही है। महमूद साहब ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने बेटों को पैसे हाथ में देने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि खुद ही उनके नाम से कहीं इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे। एक दफ़ा महमूद के बड़े बेटे पकी अली ने अपनी सौतेली मां ट्रेसी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि उस वक्त ये मामला सुलझा लिया गया था, लेकिन इस घटना के बाद महमूद साहब का परिवार बिखर गया। ट्रेसी अपने बच्चों संग अलग रहने लगी और मधु के 4 बेटे अलग रहने लगे। हालांकि महमूद साहब ने बाद में उनके बीच में सुलह करा दी थी, लेकिन इस सुलह के लगभग 2 हफ्तों बाद ही महमूद और मधु के तीसरे बेटे मैकी अली की हार्ट अटैक के चलते मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी सबको हंसाने वाले महमूद साहब की एक दुखद कहानी। महमूद साहब की अभी कई कहानियां हैं जो आपको सुनानी है, इसलिए किस्सा टीवी से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिल्मों और फिल्मी कलाकारों से जुड़ी बहुत सारे रोचक किस्से कहानियां आपको किस्सा टीवी पर मिलते रहेंगे।